93,000 इसका काम 93,000 सर वर्दी उतरवाई थी। सर जी सुनते ये रैंक होते हैं शोल्डर पे, ये कंधों से रैंक उतरवाए थे। मान साहब इस तरह मजा नहीं आएगा। अरे बेल्टे खोल के रखी थी, सरेंडर किया आपके ब्रिगेडियर में। एक न्याजी की रिवॉल्वर पड़ी है, देखनी है सर जी? मैं इस तरह बात नहीं रिवॉल्वर दिखाऊं न्याजी की? सर क्या बातें कर रहे हो यार, नाको चलिए। आप बात करें, मैं नहीं करूंगा। सर मैं आपको बताऊं, मटर छीलते थे बैठ के आपके फौजी। सर जी सर आप लंगर बात के लिए मटर छीलते थे बैठ के। यार आप ये क्या नाको चले चल रहे हो यार, क्या आप क्या बातें कर रहे हो यार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो मेरे मुंह निकल गया जय हिंद, तुसा कहना है वेखो इन्हें वो पिछली बारी भी क्या सी ते हुण भी क्या आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग। पता नहीं शायद मेरे मुंह स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो तुसी क्या बस है आखिरी जड़े ना 3 सेकंड वेखना बस है, मैं हाथ टची में बट सर इट्स गुड सर, हमारी दुआएं हैं। पर एक गल है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, मैं रिपीट नहीं करांगा, शर्त ये गल है। नहीं 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 नहीं, देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि हर इंसान को, भारत के लोगों को यही कहना चाहिए जी, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अच्छा, खूबसूरत बात है। चलें सर पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट ये है कि जी आज एक आपने जय हिंद कहा, उस चीज की मेरे को, मैं चीमा साहब आप शुरू करें, आगाज करें उससे पहले आपने जय हिंद कहा, उसके लिए ना सिर्फ मेरे को 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी है। नहीं जी नहीं, मैं चाहता हूं भारत जो है वो तरक्की करे, भारत ग्रो करे। मैं कोई भारत का दुश्मन नहीं हूं, मैं ये कहूंगा जी, हम तो उस सोच के दुश्मन है जो नफरत फैलाती है। हम तो भारत को तो हम पसंद करते हैं, लेकिन जो हम करते रहे हैं जी, हम तो उसके पीछे हैं जो नफरत ना फैलाए, बस ये मौकफ है। बट एनी हाउ, मान साहब सर पहले 93,000 सर वर्दी उतरवाई थी। सर जी सुनते, ये रैंक होते हैं शोल्डर पे, ये कंधों से रैंक उतरवाए थे। मान साहब इस तरह मजा नहीं आएगा। अरे बेल्टे खोल के रखी थी, सरेंडर किया आपके ब्रिगेडियर में। एक न्याजी की रिवॉल्वर पड़ी है, देखनी है सर जी? मैं इस तरह बात रिवॉल्वर दिखाऊं न्याजी की? सर क्या बातें कर रहे हो यार, नाको चलिए। मैं नहीं करूंगा सर मैं आपको बताऊं, मटर छीलते थे बैठ के आपके फौजी। सर जी आप लंगर के लिए मटर छीलते थे बैठ के। यार आप ये क्या नाको चले चल रहे हो यार, क्या आप क्या बातें कर रहे हो यार। चले आपने देखिए, आपकी एक खूबसूरती ये है कि आप कहते हैं कि अगले बंदे को मटर छिलवाते थे। सर गाजर मूलियां छीलते थे बैठ के, मटर छीलते थे आपके फौजी। छोड़ो ना यार, मैं बात करूं कि ना करूं? आप कंक्लूड करो। मैं बात करूं कि ना करूं? करो सर कंक्लूड। मैं बात करूंगा, करो सर, आपका मुझे नहीं तकलीफ होती आपको। मैं क्या 93,000 मटर छीलने को लगा दिए थे आपके फौजी यार। सुन तो लेना, मैंने न्याजी साहब को सिंगल वॉल्ट पिला के हमारे अफसर थक के गोल्फ खिला के उसको। चले न्याजी साहब को कर लूं बात, मैं कर लूं। 93,000 की 2.5 साल सेवा करी हमने सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यकीन करके हमारी हरकतों तो बिल्कुल नहीं लगते। सर कौन से चने चबाए? आप ही पढ़े लिखे हो। कौन से चने चबाए नाकों के नीचे? वो चना दिखा दो मेरे को जो चबाया हो। मैं आपको रिवॉल्वर दिखा दूंगा, आप मेरे को वो चना दिखा दो जो चबाया हो। आदत नहीं है ना, मैं बदतमीजी करता हूं और मैं दूसरे बंदे को पूरे टाइम देता हूं, क्योंकि मैं बदतमीज नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये बंदा बोल रहा है तो मैंने इसको टोकना है। जो टोकता है उसको फिर दुनिया जज करती है। मैं ये कह रहा हूं, फौज पाक इंडिया को बुरी लगती है, उसकी वजह फोर्स फॉर गुड है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो भी किसी मुल्क में स्ट्रॉन्ग चीज होती है, लोग कहते हैं इसको टारगेट करो। पाकिस्तान में फौज स्ट्रॉन्ग है तो लोग कहते हैं टारगेट करो ताकि कमजोर हो। ये एक नेचुरल चीज है। मैं नहीं बोलूंगा। आपका चैनल है, आप कर दो इसको क्लोज, बस कोई दिक्कत नहीं। जो बोलना है बोल बाल के बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच। आप बीच में बोलता है बदतमीज है, फिर मैं तो बेहतर है चुप ही रहूं। देखिए बात साहब ऐसी है कि पहली बात तो ये कि आपके 93,000 फौजियों ने यहाँ पे खूब मटर गोभी आलू छीले हमारे साथ बैठ के, ठीक है। और ये जो आपके एक न्याजी साहब थे, ये गोल्फ खेलने के शौकीन थे, सिंगल माल्ट पीते थे, बढ़िया इनको शराब चाहिए होती थी। इनकी खूब सेवा करी हमने भाई। अब थोड़ा सा उस बात का एहसान मानो। और ये जो उनसे आप कहते हो ना नाको चने चबवाए हैं, वो चने भी दिखा दो। और वो न्याजी साहब की पिस्तौल मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, फोटो उसकी देख लीजिएगा। तीसरी बात, आपने देखिए कहा कि साहब फौज आपके मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सबसे मजबूत चीज होती है उसको टारगेट करते हैं। तो आप भी देख लें, आप सरदारों को टारगेट करते हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और मोदी साहब को खूब गालियां देते हैं। तो हमको भी समझ में आ रहा है कि हमारे मुल्क में कौन स्ट्रांग है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक ही सांस में अपने मुल्क की ताकत बता दी और साथ ही आपने हमारे मुल्क की ताकत बता दी। तो ये बड़ी खूबसूरती रही आपके आज की डिबेट में। आपने बड़े प्यार से और बड़े लहजे से सारी बात कही, और आपने बड़े शानदार शब्दों में मुझे बदतमीज भी कह दिया कि बीच में बोलता हूं। पर यह है कि मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती, और मैं उसका कारण बताता हूं। हमारे को ना एक, चाहे हमारी कौम कह लो, सिक्की में कह लो, आप तो खैर आपने जैसे कहा कि आपके
बुजुर्ग समझदार थे तो हमारे तो हम सिक्खी में रहे जी, हम नहीं बदले। और हमारे को ये सिखाया गया साहब, ना तो जुल्म सहना है और ना बर्दाश्त करना है और ना करना है। अब हम ना तो किसी पे जुल्म करके राजी और ना हम जुल्म बर्दाश्त करके राजी। और जब आप गलत बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने बीच में आपको टोक लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाक फौज अगर सच में इतनी मजबूत होती ना साहब, तो इतनी बार मार्शल लॉ ना लगाते। ठीक है साहब। दूसरी बात, इतनी ये फौजी फाउंडेशन ना खड़ी करते, ये डीएचए के प्लॉट ना काटते, और ये जो आपके दूसरे मुल्कों में पिज्जा भेजने वाले पापा जोन्स है ना, इनको जरा आप जरा देख लो। क्योंकि आपके मुल्क, अगर मैं माफ करना, अगर कोई कमी अगर आज भी रहती है ना पाकिस्तान में, तो उसके पीछे यही लोग हैं। और मैं आपसे चाहूंगा, मैं ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, पर मन में आप उसका जवाब सोच लेना, मैं अभी बोलूंगा। तो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, समझ लो। और दूसरी बात कहते हैं, एक टके के दो, गो गो। अब आप ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर लेना, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि साहब ये बातें कहते अच्छी नहीं लगते। तो मैंने इतनी बात इशारे में कही है साहब, और आप समझो, वास्तव में समझो। आप जिसको अपनी सबसे बड़ी मजबूती या सबसे बड़ी ताकत मांग रहे हैं ना पाक फौज को, हैड इट बीन अ डिसिप्लिन्ड आर्मी ना, आपका मुल्क बहुत आगे होता साहब, आज बहुत आगे होता। और मतलब ठीक है, वी कैन लाइक यू सेड एग्री टू डिसएग्री। सच्चाई ये है कि हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर हम सहमत हो सकते हैं कि हम दोनों सहमत नहीं है इस बात को लेकर।